So hello guys, this side is Divyansh and you are on my YouTube channel Divyansh Saini Academy. So firstly, welcome to all. I hope you are happy and glad at your place. All right. So in previous video we discussed about इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, कीवर्ड इन पाइथन। और राइट, हमने बेसिक भी बहुत अच्छे से जाना था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर, और ट्रांसलेटर क्या होता है हमने सब पढ़ लिया है और बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, पाइथन की डेफिनेशन के ऊपर हम प्रॉपर्ली बात कर चुके हैं, कीवर्ड्स को हम समझ चुके हैं। ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम कीवर्ड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे जब अपन उन से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है ना गाइस, वो होने वाला है एक्सरसाइज 5.4, दैट इज वेरिएबल्स। दैट इज वेरिएबल्स। अपन पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, पाइथन में वेरिएबल्स का क्या काम है उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सो नो वरी अबाउट इट। ऑलराइट गाइस, आपने प्रीवियस वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप लोगों का। ठीक है, कल राखी का त्यौहार था। ठीक है, तो आप सब लोगों की राखी बहुत अच्छी बनी होगी, उम्मीद करता हूँ परिवार में एक खुशी प्रसन्नता का माहौल रहा होगा। तो ठीक है, आपने खूब इन्जॉय करा होगा। आप ऐसे त्योहारों को इन्जॉय करते रहिए और अपनी लाइफ को भी इन्जॉय करिए साथ के साथ। ठीक है, और पढ़ाई भी करिए। ठीक है, इन्जॉयमेंट में नहीं गुजारनी अपने को ज़िंदगी, पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपने पूरे वीडियोस देख लिए होंगे पीछे के। अच्छा, वो वीडियो देखने से क्या फ़ायदा होगा सर? देखो बेटा, जब आप कोडिंग करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे ना पाइथन में आईडीएलई के ऊपर, तब आपको वहाँ पे एक एक चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कीवर्ड क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। और यदि आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया ना, तो आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो आप एक काम करिए, वो कॉन्सेप्ट आपसे छूटे नहीं, तो आप वीडियो प्लेलिस्ट के साथ कंटिन्यूसली बने रहें। जैसे जो भी वीडियो आता है आप उस वीडियो को देखें, प्रॉपर नोट्स बनाए। मैं यहाँ पे नोट्स भी लिखवाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट है, कोई आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं, केवल आपको वीडियो के थ्रू अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। ठीक है, आप इसके लिए अलग से कॉपी बना लीजिएगा। ठीक है, फिर वहाँ से आप नोट डाउन कीजिए, फिर साथ के साथ चले और साथ के साथ चले। ठीक है, तो उससे होगा क्या, जब अपन कोडिंग करेंगे ना और आपने यदि सारे वीडियोस देख रखे हैं, सारे प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको नॉलेजेबल लग रहा है, तो अपने साथी फ्रेंड के साथ उसको शेयर करिए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए गाइस, आपका सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन मिलता है काफ़ी। ठीक है, जब आप लोगों के मैं देखता हूँ जो वीडियो पे कमेंट्स आते हैं, आप पूरी वीडियोस देख रहे हो, बच्चे मैसेज करते हैं सर वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो सर क्या होता है, मैं आप स्टूडेंट्स को बताऊं कि बहुत मोटिवेशन मिलता है यार, बहुत अच्छा लगता है, वीडियो बनाने में मज़ा आता है, बच्चों को देखने में मज़ा आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब करिए दिव्यांश सैनी अकेडमी को। ठीक है, ऑल राइट, अब बात करते हैं अपन चैप्टर 5 अपना चल रहा था गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, उसमें अपन वेरिएबल्स पढ़ रहे थे। ठीक है, अपने पीसी में क्या होती है बेटा, रैम होती है। ठीक है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस होते हैं जिनको आप मेमोरी ब्लॉक भी बोलते हो। यहाँ पे बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, है ना। ठीक है, इन मेमोरी ब्लॉक्स का बेसिकली क्या यूज है, अपन यहाँ पे डेटा और वैल्यूज को स्टोर करते हैं। यहाँ पे इन मेमोरी ब्लॉक्स का बेसिकली क्या यूज होता है कि यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, डेटा और वैल्यूज को अपन स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि इस ब्लॉक में अपन 10 स्टोर कर सकते हैं, या अदर टाइप का अपन वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं, है ना, डेटा स्टोर कर सकते हैं अपन इसमें। अब देखो, सुनो मेरी बात, मान लीजिए कि मेरे को है ना इस मेमोरी ब्लॉक में कोई डेटा स्टोर कराना है, कोई डेटा मुझे यहाँ पे स्टोर कराना है इस मेमोरी ब्लॉक में, इस मेमोरी ब्लॉक में, है ना। अब इसके जैसे तो बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक हैं, है ना। तो अब मैं इसको आइडेंटिफाई कैसे करूँगा, आधी बात समझ में, मुझे इस मेमोरी ब्लॉक में डेटा स्टोर कराना है और इसके जैसे तो बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक हैं, पर मैं इस मेमोरी ब्लॉक को आइडेंटिफाई कैसे करूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस मेमोरी ब्लॉक को कोई नेम प्रोवाइड करा देता हूँ। इस मेमोरी ब्लॉक को मैं कोई नेम प्रोवाइड करा देता हूँ, नम। मैंने इस मेमोरी ब्लॉकों को एक नेम प्रोवाइड करा दिया, क्या है, नम। अब ये जो मैंने मेमोरी ब्लॉक को नेम प्रोवाइड कराया है ना, ये कहलाएगा वेरिएबल। आ रही बात समझ में कि वेरिएबल क्या है सर, किसी लोकेशन का नाम हो सकता है,
ये जो ब्लॉक्स है ना इनको बोलते हैं मेमोरी लोकेशंस। क्या होती है ये? मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, ये सारे ब्लॉक क्या है? मेमोरी लोकेशन है। मेमोरी लोकेशन का यूज क्यों किया जाता है? वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। और यदि मैं किसी मेमोरी लोकेशन को कोई नेम प्रोवाइड कर दूंगा ना तो वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाती है उस नाम से। ठीक है, और अब ये नेम क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या? ए वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। A variable is the name of memory location। ठीक है, ठीक है कि सर वेरिएबल का मतलब तो मुझे समझ में आ गया कि मेमोरी लोकेशन का क्या होता है? ये एक नाम होता है वेरिएबल। ठीक है, जैसे अभी आपने इस लोकेशन को नाम दिया नम, तो नम क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ऑल राइट। सर इसका यूज क्यों किया जाता है? आपने यहाँ पे सर कुछ वैल्यू स्टोर की थी, तो बेसिकली जो मेमोरी लोकेशन का अपन यूज करते हैं ना, डेटा और वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए करते हैं। अभी अपन स्टोर क्यों कराते हैं? क्योंकि अपने को कोडिंग करते समय, प्रोग्रामिंग करते समय इन डेटा और वैल्यूज की बहुत ज्यादा नीड होती है, इसलिए अपन क्या करते हैं? इनको स्टोर करा देते हैं मेमोरी ब्लॉक्स में। तो मैं क्या ये कह सकता हूं क्या? ए वेरिएबल इज यूज्ड to store the values। A variable is used to store the values। अच्छा सर, वेरिएबल क्या होता है? नेम होता है मेमोरी लोकेशन का। वेरिएबल का यूज क्या होता है सर? स्टोर करना होता है वैल्यूज को। आ रही बात समझ में? चलो ठीक है सर, इतना मुझे समझ में आ गया। आगे बताइए सर। अच्छा, अभी अपन ने देखा कि अपन ने इस मेमोरी लोकेशन को नाम दिया नम, है ना? तो यदि मैं नम में 10 को असाइन कर दूंगा ना तो इस मेमोरी ब्लॉक में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी? 10 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि सर ने यहाँ पे एक लाइन लिखा रखी है कि वेरिएबल का यूज हो गया था वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा? 10 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कि यदि मैं नम में 10 असाइन करा दूंगा तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा? 10 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बट बेटा क्या हो कि यदि मैं यहाँ पे 102 स्टोर करा दूं तो? अब मैंने नम की वैल्यू क्या कर दी? 10 से चेंज करके 102 कर दी ना। तो अब यहाँ पे जो मेमोरी ब्लॉक था, अब यहाँ पे जो मेमोरी ब्लॉक था उसमें 10 स्टोर था पहले वाले केस तक। जैसे मैंने वैल्यू यहाँ से चेंज की तो वैल्यू यहाँ से भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यानी अब यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा? 102। तो एक बात समझ में आ रही है कि वेरिएबल्स की वैल्यू को क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। और जब अपन कोडिंग करेंगे या प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, तब अपन वैल्यूज जो स्टोर कराई है वेरिएबल्स में, अपन उसको ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बार बार चेंज करेंगे और अपन को ये देखने को भी मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो मैं एक बात और बोल सकता हूं, दी वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम बनाते समय, ठीक है, अपन जो वेरिएबल्स की वैल्यू है ना उसको चेंज कर सकते हैं। हरी बात समझ में? अपन क्या कर सकते हैं? उसको चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये दो पॉइंट्स में अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। आपके माइंड में एक इमेज, एक पिक्चर बना लो, एक छोटी सी मूवी स्टोर कर लो कि ये जो रैम होती है ना, यहाँ पे क्या होती है? बहुत सारी मेमोरी लोकेशंस होती है। इन मेमोरी लोकेशन का क्या काम होता है? इसमें अपन वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यदि मैं इन मेमोरी ब्लॉक को कोई नाम दे दूंगा, कोई नेम प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, यदि अभी यहाँ पे 10 यदि अभी इस मेमोरी ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे 10 स्टोर है और मैं इसको नाम दे देता हूँ जैसे ए। अभी ए की वैल्यू क्या है? 10 है, पर मैं
10 से इसकी वैल्यू 80 कर दूंगा ना, तो जैसे मैंने वैल्यू वेरिएबल की चेंज की तो मेमोरी ब्लॉक में जो पहले वाली वैल्यू रखी थी वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, और चेंज होकर क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये 2 पॉइंट्स को मैंने शॉर्ट में बता दिया और आई होप आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, पहले आप ये 2 पॉइंट नोट कर लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलो, अभी अपन ने 2 पॉइंट में बात की, आई होप आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं अपन आगे। अब देखो बेटा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा पास्ट में लेके जाऊंगा, सी और सी प्लस प्लस में। मैं ज़्यादा सी और सी प्लस प्लस की बात नहीं करूंगा, बट थोड़ी सी कर लेते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। करते हैं। पहले बेटा, जब यदि मैं बात करूँ सी लैंग्वेज की, यदि मैं बात करूँ सी लैंग्वेज की, तो जब हम वहाँ पे वेरिएबल्स बनाते थे ना, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ रूल्स थे अपने पास, कुछ कंस्ट्रेंट्स अपन को अप्लाई करने पड़ते थे। जैसे अभी यहाँ पे मैंने लिखा है नम, और यहाँ पे मैंने वैल्यू दी है 102। यदि मैं सी लैंग्वेज की बात करूं तो मुझे इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले, यानी इस नम को डिक्लेयर करने से पहले, इसके डेटा टाइप को डिक्लेयर करना पड़ता था। डेटा टाइप, एक नया वर्ड आया सर सामने, डेटा टाइप। डेटा टाइप, इसको जरा समझो। डेटा कोई वैल्यू हो सकती है ना, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अपने पास डेटा, है ना। जैसे मेरे पास डेटा है यहाँ पे 102। टाइप, टाइप का मतलब प्रकार, इसका क्या प्रकार है, इसका क्या टाइप है। तो सर यहाँ पे जो 102 है ना सर, ये नंबर है, और ये नंबर जो है इंटीजर टाइप का नंबर है। किस टाइप का नंबर है ये, इंटीजर टाइप का नंबर है। देखो बेटा, यदि आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है सी जैसी लैंग्वेज में किसी वेरिएबल में, तब आपको उस वेरिएबल का टाइप बताना पड़ेगा कि इस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू जाएगी। समझ रहे हो, इस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू जाएगी। यदि आप इंटीजर वैल्यू स्टोर कराना चाहते हो तो आपको इस नम से पहले क्या लिखना पड़ेगा, इंट लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हो। जैसे आपको करना क्या है, आपको लिखना है असाइन 102। ये काम होता था सी जैसी लैंग्वेजेस में। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे एक वैल्यू है 3.14, बड़ी फेमस वैल्यू है, अभी 10th से पढ़ के आए सर, अभी पीछे छूटा इससे, और आप दोबारा इसको लगा रहे हो। हाँ, तो देखो ऐसे घबराने की बात नहीं है, इसका ज़्यादा काम नहीं लेंगे अपन। ठीक है, तो सर पहले इसको 10th में हमने बहुत पढ़ा है, एरिया सरफेस वॉल्यूम वाले चैप्टर में। ठीक है, मान लो कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ पाई के नाम से। मैंने एक वेरिएबल बना लिया पाई के नाम से। अब ये देखो कि वैल्यू कौन सी है सर, ये तो डेसिमल वैल्यू है, इसमें तो डेसिमल आ रहा है ना, रियल वैल्यू सर ये है ना। अब इसको कैसे स्टोर कराओ, ये इंटीजर तो है नहीं, तो इंट तो मैं लिख सकता नहीं। तो यदि आपको ऐसी वैल्यूज जिसमें डेसिमल आता है, वो वैल्यूज आपको किसी वेरिएबल में स्टोर कराने, तो आपको लिखना पड़ता था फ्लोट। क्या लिखना पड़ता था, फ्लोट। ये लिखने के बाद वेरिएबल से पहले आप अब इस वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो डेसिमल टाइप की वैल्यू, जैसे 3.14 आदि के पास समझे। तो इस तरह का काम किस लैंग्वेजेस में होता था, सी लैंग्वेजेस में होता था। सर ये बात तो समझ आ गई कि जो पहले की लैंग्वेजेस हुआ करती थी ना, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, उनमें मुझे वेरिएबल बनाने से पहले उनका टाइप लिखना पड़ता था। पर सर मैं तो क्लास 11 में हूँ और मैं तो अपडेटेड हूँ, मैं तो पाइथन पढ़ रहा हूँ। तो सर पाइथन में भी ऐसा करना पड़ेगा, तो जवाब है नहीं। आंसर इज नो, आपको पाइथन में ऐसा नहीं करना है। देखो कर दोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, पर पाइथन क्या है, थोड़ी सी इन लैंग्वेजेस से ज्यादा एडवांस्ड है। इसको समझो कैसे। यदि आप पाइथन में नम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो और असाइन कर रहे हो 102, यदि आप पाइथन में नम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो और असाइन कर रहे हो 102, तो जो पाइथन इंटरप्रेटर है ना बेटा, और इंटरप्रेटर क्या होता है सर ने पहले ही पढ़ा चुका है। ठीक है, और पाइथन इंटरप्रेटर क्या होता है अपन बहुत अच्छे से भली बात ही जानते हैं, अपन ने पूरा डिस्कशन करा है प्रीवियस वीडियोस में। ऑल राइट, तो जो पाइथन इंटरप्रेटर है ना,
वो इस नम को ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि ये नम जो है, ये नम वेरिएबल जो है किस टाइप का है, और वो ऑटोमेटिक चेक करके पता लगा लेगा अरे ये तो इंटीजर टाइप का है। तो आपको पाइथन जैसी लैंग्वेज में वेरिएबल से पहले क्या नहीं लिखना पड़ता, डेटा टाइप नहीं लिखना पड़ता। आपको पाइथन जैसी लैंग्वेज में, आपको पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले डेटा टाइप क्या नहीं करना पड़ता, लिखना नहीं पड़ता। आ रही क्या बात समझ में? पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है कि ये वेरिएबल किस टाइप का होने वाला है। यदि आपने 102 लिखा है तो ये इंट टाइप का है, यदि आपने 102.5 लिखा है अब ये कौन से टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। आधी बात समझ में तो है ना? देखो अच्छी बात। ओके, इस बात को थोड़ा गौर से समझना। यदि थोड़ा बहुत समझ में दिक्कत आ रही तो वीडियो को थोड़ा बैकवर्ड ले जाओ, फोकसली इस बात को समझना। और इस बात को मैं थ्योरेटिकली भी लिखवा देता हूँ एक बार, तो पॉइंट बना के लिखेंगे, वी डिड नॉट स्पेसिफाई, वी डिड नॉट स्पेसिफाई द टाइप, डेटा टाइप, we did not specify the data type of variable because python, एक बार इसको करता हूँ एक बार, ठीक है। हाँ, तो बिकॉज पाइथन इज इन्फर लैंग्वेज, इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझेंगे। वी डिड नॉट स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल का डेटा टाइप है, जो वेरिएबल का डेटा टाइप है, इससे पहले अपने को क्या नहीं करना, डेटा टाइप को डिक्लेयर नहीं करना। यानी अपने को पाइथन को ये नहीं बताना कि कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का, आपको तो सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें कोई वैल्यू दे देनी है। पाइथन क्या है, अपने आप जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो अपने आप पता लगा लेगा कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। ऑल राइट, देखो प्रोग्रामिंग में हर चीज को लिखने का अपना अपना तरीका होता है। प्रोग्रामिंग में किसी चीज को लिखने का कोई तरीका होता है, उस तरीके को क्या बोलते हैं अपन, सिंटैक्स बोलते हैं। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, साफ वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, तो नजरें स्क्रीन पर देख लो, तो नजरें स्क्रीन पर रखिए और देखिए कि वेरिएबल का सिंटैक्स क्या होगा। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखना है। अब वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हो आप अपनी मर्जी से, कुछ भी मत ले लेना, बस एक रूल है वो सुन लेना। अब वो रूल मैं आगे बताने वाला हूँ वीडियो के, ठीक है। आपको सबसे पहले वेरिएबल का एक वैलिड नेम रखना है, आपको वेरिएबल का एक वैलिड नेम रखना है, ठीक है। फिर आपको असाइनमेंट ऑपरेटर यूज में लेना है। ये जो बराबर का सिंबल है ना, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। फिर आपको क्या करना है, वैल्यू स्टोर करा देनी है इस वेरिएबल में, यानी आपको कोई वैल्यू लिखनी है इस असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सर एक बार एग्जांपल के थ्रू बताओ ना। जैसे मान लो कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए के नाम से, ये मेरा वेरिएबल है, मैंने इसमें स्टोर करा दिया 1। ओके सर, आ रही बात समझ में। मैंने एक वेरिएबल बना लिया पॉइंट के नाम से और मैंने इसमें स्टोर करा दिया 1.7। मैंने एक वेरिएबल बना दिया फ्रूट के नाम से, फ्रूट के नाम, और इसमें स्टोर करा दिया मैंगो, मैंगो, ठीक है। तो इस ये जो है ना, ये ए पॉइंट फ्रूट, ये तो कहलाएंगे वेरिएबल। देखो एक चीज नोटिस करो, ये सारे मैंने सिंटैक्स के अकॉर्डिंग लिखे हैं और फिर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है और फिर मैंने वैल्यूज भी दिए हैं, है ना। तो इस तरीके से अपन कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे, ठीक है। अब सुनना, और पॉइंट पे बात करते हैं। सर वेरिएबल का मीनिंग प्रॉपरली समझने के बाद वेरिएबल को बनाना कैसे, उसका सिंटैक्स कैसे है, वो क्रिएट कैसे होगा, ये भी मैंने बहुत अच्छे से जान लिया है। अब कुछ बातें एज अ प्रोग्रामर आपको पता होनी चाहिए। अब वो बातें क्या है, सुनना। दी नेम ऑफ वेरिएबल
शुड बी मीनिंगफुल, शुड बी मीनिंगफुल, MEANING, मीनिंगफुल। वेरिएबल का जो भी बेटा आप नाम रख रहे हो ना कोडिंग करते समय मीनिंगफुल रखना। आ रही बात समझ में? जो भी आप वेरिएबल का नेम रख रहे हो वो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। अब मीनिंगफुल का मतलब क्या है? अब जैसे कई बार क्या होता है, मैं थोड़ा आगे की बात करता हूँ आपसे। एक वक्त ऐसा आएगा जब अपन प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है? प्रोग्राम बनाते समय मैं आपको बोलूँगा कि दो वैल्यूज़ को ऐड करना है। अब आप उन दो वैल्यूज़ को है ना वेरिएबल में स्टोर कराओगे। जैसे आप लिखोगे a बराबर 10, b बराबर 20, c बराबर a+b, है ना? कुछ इस तरह का कोड आप लिखोगे। तो यहाँ पे ए, बी और सी क्या है? वेरिएबल है, और इनके अंदर अपन ने वैल्यूज स्टोर करा दी। और यहाँ पे ये क्या है? एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या होगा बाद में बात करेंगे। तो ये क्या है? वेरिएबल्स है। अब ए क्या है? वेरिएबल, ये तो मुझे पता है, पर प्रोग्रामिंग में ए का मीन क्या है ये समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? सी का मीन देखने से पता लग रहा है कि क्या है, यहाँ पे दो वैल्यूज का एडिशन स्टोर हो रहा है। किस वेरिएबल में? सी वेरिएबल में। एक प्रोग्राम तो आप ऐसे लिखोगे, और कितनी अच्छी बात हो कि आप प्रोग्राम बनाते समय वेरिएबल का नेम मीनिंगफुल रखो। मीनिंगफुल का मतलब जिनका कोई मतलब निकलता हो। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, नंबर 1, और इसकी वैल्यू दे दी 10। एक नंबर ले लेता हूँ 2, इसकी वैल्यू ले ली 20, और एक वैल्यू ले लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ टोटल। इस टोटल नाम के वेरिएबल में क्या करता हूँ मैं? num1 प्लस num2 का एडिशन कर देता हूँ। num1 प्लस num2, इन दोनों का एडिशन करके मैं इस टोटल नाम के वेरिएबल में क्या कर देता हूँ? स्टोर कर देता हूँ। अब आगे की बात मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस आप ये समझो, ये मैंने कोड लिखा है, ठीक है? और यही कोड यहाँ पे लिखा है। बस फर्क इतना है इन दोनों कोड में, ये मेरा प्रोग्राम 1 है, ये मेरा प्रोग्राम 2 है। दोनों कोड सेम है, दोनों में एल्गोरिथम सेम है, पर एक इस प्रोग्राम को देखो और एक इस प्रोग्राम को देखो, आपको मीनिंगफुल ज्यादा कौन सा लग रहा है? ये लग रहा है ना? क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे हर वैल्यू से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये वैल्यू नंबर 1 के लिए, ये वैल्यू है नंबर 2 के लिए। टोटल से क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे दो वैल्यूज का अपन क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं। सी से आप पता लगा पा रहे हो कि सी क्या है? नहीं ना? तो ये पॉइंट अपने को यही डिनोट करता है कि जब वेरिएबल का नाम रखो ना, आप मीनिंगफुल रखो। आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो, अच्छा, वेरिएबल का सिंटैक्स अपन देख चुके हैं। वेरिएबल के बारे में अपन ने और बात, किसका मीनिंगफुल नेम रखना चाहिए आपको, अपन ये भी देख चुके हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। अच्छा, अब आगे बात करते हैं अपन वेरिएबल्स के ऊपर। अब ये बात मैं आपको समझाऊंगा कोड बना के, कोई प्रोग्राम बना के मैं आपको ये बात समझा पाऊंगा, ठीक है? और उससे आपको क्या होगा, जब मैं समझाऊँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब अपन प्रोग्रामिंग में वेरिएबल कैसे बनाएंगे वो अपन देखेंगे, ठीक है? तो अब आपको कोड देखना, पर कोड करने से पहले अपने को कुछ रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक बात बोला था कि वेरिएबल का नेम वैलिड होना चाहिए। तो ये पॉइंट भी आप लिखेंगे, रूल्स ऑफ वेरिएबल, रूल्स ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल बनाते समय आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो कई बार आपके जो 11th के एग्जामिनेशन होता है ना, तो कई बार टीचर ये सवाल पूछ भी लेता है आपसे, और ये बात आपको जनरली पता भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा यही गलती करता है। वेरिएबल तो बना लेता है, पर वेरिएबल बनेगा कैसे ये उसको नहीं पता। सिंटैक्स की बात नहीं कर रहा, सिंटैक्स तो पता है आपको, पर वेरिएबल में आप नेम क्या लिखोगे, क्या गलती करोगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे अभी मैंने लिखा num1, तो num1 में बीच में स्पेस नहीं थी। आप बनाओगे तो पता क्या करोगे, num और स्पेस 1 लिख दोगे, ये गलत है, ये सही है। अब ऐसा क्यों, ये आपको बताएंगे रूल्स।
अब वेरिएबल के रूल्स क्या है जरा ये देखते हैं। सबसे पहले तो समझो कि वेरिएबल है क्या। अ वेरिएबल इज अ कॉम्बिनेशन। वेरिएबल क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। जब आप वेरिएबल बनाओगे ना तो वो कॉम्बिनेशन होगा तीन चीजों का। कितनी चीजों का? तीन चीजों का। वेरिएबल कॉम्बिनेशन होगा तीन चीजों का। ए वेरिएबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। तो जो बेटा वेरिएबल होता है कॉम्बिनेशन होता है किसका? अल्फाबेट का, डिजिट का एंड अंडरस्कोर का। अब अल्फाबेट क्या होता है, इधर देखो, ए बी सी डी सुनिए जो बचपन में सीखी थी, ये आपके अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट दो होते हैं, कैपिटल और स्मॉल, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो आप। डिजिट 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 9 तक। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर ये सिंबल होता है बेसिकली ऐसा वाला, माइनस का नहीं है, जो क्या होता है थोड़ा सा नीचे होता है ना माइनस, उसको बोलता है अंडरस्कोर। ठीक है, तो वेरिएबल होगा कॉम्बिनेशन किसका? अल्फाबेट का, डिजिट का एंड अंडरस्कोर का। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वेरिएबल नेम, द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वेरिएबल नेम मस्ट बी, मस्ट बी लेटर, सॉरी अल्फाबेट, अल्फाबेट लेटर और अंडरस्कोर, और अंडरस्कोर। यानी जो आपके वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रखो, जो भी होगा, आपके वेरिएबल का नेम जो भी होगा आप कुछ भी रखो, उसका फर्स्ट लेटर या तो अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, फर्स्ट लेटर। ये बात हमेशा दिमाग में रखना। थर्ड रूल, थर्ड पॉइंट, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। आप बेटा कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। अब सर क्यों नहीं कर सकते, इस बात का जवाब मैं आज देता हूँ। क्योंकि देखो कीवर्ड्स भी क्या होगा, एक तरह का वर्ड है, और क्या है, रिजर्व वर्ड है। और रिजर्व वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पहले से ही तय कर दिया गया है, जिनका मीनिंग पहले से ही तय कर दिया गया है कि इनका क्या काम होगा। और जिसका काम पहले से ही तय है, इसका मतलब पाइथन इंटरप्रेटर उसको पहले से ही जानता है। वेरिएबल्स को पाइथन इंटरप्रेटर पहले से नहीं जानता, वेरिएबल्स तो बताने पड़ते पाइथन इंटरप्रेटर को कि ये वेरिएबल मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे अपन ने नम वेरिएबल बनाया था, तो अपन पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, चेक कर लेता है कि भाई ये तो वेरिएबल है, जबकि कीवर्ड्स तो उसको पहले से पता है कि कीवर्ड्स इतने हैं और इनका ये काम है। इसलिए आप उन रिजर्व वर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। फोर्थ रूल, we cannot use white space character, we cannot use white space character or any other special symbol in variable name, इन वेरिएबल नेम, इधर लिख देता हूँ है ना। सर इस बात का क्या मतलब है कि वी कैन नॉट यूज, या तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि हम यूज नहीं कर सकते, क्या यूज नहीं कर सकते, वाइट स्पेस कैरेक्टर। सर ये क्या होते हैं, इधर देखो, जब आप टेक्सटिंग करते हो ना, जैसे हाय क्या कर रहे हो, कुछ ही नहीं बैठा हूँ फ्री रील्स देख रहा हूँ, तो जब आपने लिखा ना हाय क्या कर रहे हो, तो हाय और क्या के बीच में आप क्या देते हो, स्पेस देते हो। क्या देते हो, स्पेस देते हो। यहाँ पे आप स्पेस देते हो, और ये स्पेस क्या कहलाता है, वाइट स्पेस कैरेक्टर। और आप वेरिएबल के नेम में वाइट स्पेस कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, एक बात ध्यान रखना। बात करें और एनी अदर स्पेशल सिंबल की, स्पेशल सिंबल बोले तो जैसे डॉलर हो गया, एट द रेट हो गया, ठीक है, अपना रुपीस का सिंबल हो गया,
एक्सक्लेमेटरी का सिंबल हो गया। तो ये जो आप है यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे। एक बार मैं इंक डाल लूँ यार इसमें। चलो अब देखना, we cannot use the variable name are case sensitive। वेरिएबल का नेम क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है। सर इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने एक वेरिएबल बनाया नम के नाम से और इसकी वैल्यू दे दी 10, ठीक है, और अब आपने वेरिएबल बना दिया कैपिटल एन कैपिटल यू कैपिटल एम और इसकी वैल्यू दी 10। तो अब एक बात ध्यान रखना, ये वेरिएबल डिफरेंट है और ये वेरिएबल डिफरेंट है, दोनों वेरिएबल डिफरेंट है। आ रही बात समझ में? क्योंकि ये स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है, ये कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है, दोनों ही अपनी जगह सही माने जाएंगे। पर यदि मान लो आपने एक ही प्रोग्राम में इस तरह के दो वेरिएबल बना दिए, जैसे नम बराबर 10 और फिर आपने बना दिया नम बराबर 10, एक ही वैल्यू ले लेते हैं। आप एक तरह के दो वेरिएबल प्रोग्राम में नहीं बना सकते, आप एक तरह के दो वेरिएबल प्रोग्राम में नहीं बना सकते, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो क्यों? क्योंकि आपने ये वेरिएबल पहले ही बना दिया था। आ रही बात समझ में? तो ये कुछ रूल्स है, ये रूल्स अच्छे से पढ़ लेना, प्रोग्रामिंग करते समय बहुत काम में आएंगे। अब बेसिकली बेटा जो मैं आपको नोट्स लिखा रहा हूँ ना, ये एज ए थ्योरिटिकल पढ़ने के लिए नहीं है, इन सबका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते वक्त ये सब कुछ काम में आएगा, कोडिंग करते वक्त, प्रोग्राम बनाते वक्त ये सब कुछ काम में आएगा, ठीक है। तो आप इन रूल्स को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब अपन एक बार कुछ प्रोग्राम बनाएंगे और अपन वेरिएबल्स को समझेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट अब अपन वेरिएबल को प्रैक्टिकली समझेंगे, ठीक है। अपन वेरिएबल्स का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको वेरिएबल का सिंटैक्स लिखाया था, और वेरिएबल का सिंटैक्स क्या था, एक बार मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे सिंटैक्स। अच्छा राइटिंग थोड़ा सा यहाँ पे ओवरराइट हो सकता है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मेरे वर्ड्स को, ठीक है। सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं वेरिएबल के सिंटैक्स के ऊपर, और अपन ने नोट्स में पढ़ भी लिया था कि वेरिएबल का सिंटैक्स कैसा होगा, ठीक है। ऑल राइट, तो सर उसमें आपने बताया था कि जो वेरिएबल का सिंटैक्स है उसमें सबसे पहले हमको वेरिएबल का नेम लिखना है। जी बिल्कुल लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले वेरिएबल का नेम आता है, फिर आपको असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले वेरिएबल का नेम लिखना है आपको, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है, और फिर आपको देनी है वैल्यू। अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है यूजर पर कि उसको किस तरह की वैल्यू देनी है। सिंटैक्स से हमें ये पता लगता है कि हमें वेरिएबल को क्रिएट कैसे करना है, बनाना कैसे। तो हमने यहाँ पे जाना कि सबसे पहले हमें वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमको असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है, ये ऑपरेटर, ठीक है, जिसमें मैंने भी एरो का साइन लगाया, ये ऑपरेटर यूज करना है, फिर अपने को वैल्यू देनी है। तो आई होप आपको सिंटैक्स क्लियर हुआ होगा वेरिएबल का। अब अपन इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो देखो मैं आपको स्क्रीन पर एक बार यहाँ पे वेरिएबल बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ नम, और इसमें वैल्यू दे देता हूँ 10, और मैंने एंटर कर दिया, तो क्या हुआ होगा। अच्छा इस बात को समझते हैं अपन, थोड़ा सा इसको अपन प्रैक्टिकल समझेंगे। तो इधर देखना आप,
ये अपनी रैम होती है, अपने पीसी में रैम होती है, ठीक है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब इस रैम में क्या होता है, बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस होते हैं, कुछ इस तरह के बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस होते हैं अपनी रैम में। जब मैंने आपको ये बात बोर्ड पे समझाई थी तब मैंने यहाँ पे बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक्स बनाए थे, तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं यहाँ पे कम मेमोरी ब्लॉक्स बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव है कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने पाइथन आईडीएली पर शेल में, आप देख सकते हैं शेल में, आईडीएली शेल 3.10.2, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा है। वेरिएबल का नाम मैंने रखा नम, फिर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करा, फिर मैंने लिखा 10। तो क्या हुआ होगा, जैसा कि अपन जानते हैं ये जो ब्लॉक्स होते हैं, ये ब्लॉक्स, ये क्या होती है, लोकेशंस होती है। ये क्या होती है, लोकेशंस होती है। मैंने यहाँ पे एलओसी लिख दिया है, एलओसी मीन्स लोकेशन। जब भी अपन पाइथन में कोई वेरिएबल बनाते हैं ना बेटा, जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने एक वेरिएबल बनाया था जिसका नाम मैंने रखा था नम, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैंने क्या असाइन कराई थी 10। तो क्या हुआ होगा मेमोरी में, जब भी अपन कोई वेरिएबल बनाते हैं ना तो अपने को एक मेमोरी ब्लॉक अलॉट कराया जाता है, ठीक है। अपने को एक मेमोरी ब्लॉक अलॉट होता है। जैसे मान लीजिए आपको ये मेमोरी ब्लॉक अलॉट हुआ होगा, जैसे कि अभी मैंने सर्किल में आपको दिखाया बना के। इस ब्लॉक का अब नेम क्या है, नम, ठीक है। इस ब्लॉक को अपन ने क्या नाम दे दिया, नम, क्योंकि अपने वेरिएबल का नाम क्या था, नम। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, कोई भी एक रैंडम ब्लॉक सेलेक्ट कर लेगा और उस वेरिएबल को अपन इस नाम से आइडेंटिफाई करा देगी कि इस ब्लॉक को मैं नाम देता हूं नम। अच्छा, यदि ऐसा नहीं करे तो क्या होगा, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था कि जो मेमोरी लोकेशंस होती है ना, इनका क्या यूज होता है, ये वैल्यूज को स्टोर कराते हैं, ठीक है। क्या स्टोर करते हैं इसमें, वैल्यू स्टोर करता है अपन बेसिकली, ठीक है। तो मान लीजिए इस ब्लॉक में 10 स्टोर हो गया होगा, पर यदि आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि यदि यहाँ पे इस मेमोरी ब्लॉक को मैं आइडेंटिफाई नहीं करता नम के नाम से, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि 10 कौन से ब्लॉक में स्टोर है, क्योंकि इसके तो बहुत सारे ब्लॉक्स है ना यहाँ पर। जैसे ये है इसके पास वाला, इसके पास वाला ये है, तो बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा। इसलिए पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, ये जो मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं ना, इनको एक नेम से आइडेंटिफाई कर देता है कि इस ब्लॉक का ये नेम है और इसमें ये वैल्यू स्टोर है। तो जब मैंने नम असाइन 10 लिखा था तब रैंडमली एक मेमोरी ब्लॉक सेलेक्ट किया गया होगा, उस मेमोरी ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर दिया गया होगा नम के नाम से, और उस मेमोरी ब्लॉक में क्या स्टोर करा दिया गया होगा, 10 स्टोर करा दिया होगा। ये होते हैं वेरिएबल्स पाइथन में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब अपन बात करेंगे सेकंड पॉइंट में। अब सेकंड पॉइंट में मैंने आपको ये लिखवाया था, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, है ना। इसका मतलब ये था कि अपन वेरिएबल की जो वैल्यूज होती है ना, उसको ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम अपन चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे एक बार जरा देखते हैं, है ना। एक्स की वैल्यू दे देता हूं मैं 10, ठीक है। एक बार चेक करते हैं कि एक्स में 10 स्टोर हो चुका है क्या, तो मैं यहाँ पे एक्स लिखूंगा और एंटर करूंगा, तो देखो यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 10 स्टोर हो चुका है एक्स में, ऑलराइट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं एक्स असाइन 70, ठीक है। चलो अपन इस बात को समझते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली, क्या हुआ होगा। तो देखो मैंने एक x नाम का वेरिएबल क्रिएट किया था, है ना, और इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने क्या स्टोर करवाई थी, 10 ही तो स्टोर करवाई थी। अब मान लीजिए कि जब अपन ने x लिखा था तो उसको कोई मेमोरी ब्लॉक अलॉट हुआ होगा, और वो मेमोरी ब्लॉक होगा ये, अपन ये मान लेते हैं ना। इस मेमोरी ब्लॉक को क्या नाम दिया गया होगा, x, ठीक है। और जब अपने x असाइन 10 लिखा था, तो जब अपन ने x असाइन 10 लिखा था तो क्या हुआ होगा कि इस मेमोरी ब्लॉक में 10 स्टोर हो गया होगा, ठीक है।
इतनी बात तो समझ में आ गई। पर जब मैंने x की वैल्यू को चेंज करके 70 कर दिया था, अच्छा देखो, जब मैं x असाइन 70 लिख रहा था ना, तब तक यहां पर 10 स्टोर था, तब तक यहां पर 10 स्टोर था। आप कर्सर को देख सकते हैं मेरे, अब तक यहां पर क्या था, 10 स्टोर था। पर जैसे ही मैंने एंटर प्रेस कर दिया था, तब यहाँ पे क्या हुआ होगा, इस 10 को रिप्लेस करके यहाँ पे एक्चुअल कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई होगी, यहाँ पर 70 स्टोर हो गया था। तो इस बात से अपने को ये पता लग रहा है कि जो वेरिएबल की वैल्यू होती है ना, अपन उसको ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं। एक टाइम पे इसी मेमोरी ब्लॉक में 10 स्टोर था, जबकि अब इस मेमोरी ब्लॉक में क्या स्टोर हो चुका है, 70 स्टोर हो चुका है। ठीक है, तो इस पॉइंट से हमको ये क्लियर हो रहा है कि वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। मैंने थर्ड पॉइंट आपको लिखवाया था कि वी डिड नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल इन पाइथन बिकॉज पाइथन इज इन्फर्ड लैंग्वेज। ठीक है, अब ये इस बात का मतलब क्या है, इस बात को समझते हैं अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। और मैं C++ का एडिटर ओपन कर लेता हूं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखो बच्चों, मैंने बेसिकली यहाँ पे से पहले ही है ना एक प्रोग्राम बना रखा है। यहाँ पे मैंने क्या करा कि एक num1 नाम का वेरिएबल बना रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हाईलाइट भी कर दिया मैंने इसको। और इसकी वैल्यू क्या असाइन करवा रखी है, 10 असाइन करवा रखी है। ठीक है, पर आप एक चीज नोट करेंगे, इस num1 से पहले मुझे ये बताना पड़ रहा है कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है। ठीक है, और इस वेरिएबल का डेटा टाइप है इंट। जबकि पाइथन में क्या करता हूं मैं, पाइथन में तो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं होती, नहीं, मैं तो डायरेक्ट लिखता हूं num1 असाइन 10। ठीक है, और पाइथन इंटरप्रेटर अपने आप पता लगा लेता है कि ये जो वेरिएबल है किस टाइप का है। बट यदि मैं ऐसा C++ में करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, देखो एरर देखने को मिलेगी। दिख रहा है आपको एरर 1, एक एरर आ रही है। और क्या एरर आ रही है, अनडिफाइंड सिंबल, कि मैंने सिंबल को डिफाइन नहीं किया, यानी इस वेरिएबल को मैंने डिफाइन नहीं करा कि इस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू जाएगी। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट। जैसे मैं इतना लिखूंगा तो जो C++ का कंपाइलर है वो ये समझ जाएगा कि जो num1 है ये एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू जाएगी, सिर्फ इंटीजर वैल्यू जाएगी। यदि मैं इसको दोबारा कंपाइल कराऊं तब आपको एरर देखने को मिलेगी, अब आपको यहाँ पर एरर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये थी बात C++ की, है ना। अब मैं आपको पाइथन में यही कोड लिख के बताऊं तो मैंने यहाँ पे पाइथन आइडियली ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ num। ठीक है, और इसकी वैल्यू असाइन कर देता हूं मैं, लेट्स से 23। अच्छा, अब जो 23 है वो num में स्टोर हो चुका है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे num लिखूं और एंटर करूं तो आप देख सकते हैं कि 23 आपको रिजल्ट एज अ मिल जाएगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट आपको 23 मिल जाएगा। इस बात से अपन को ये पता लगता है कि 23 स्टोर हो चुका है num में। अब जहां अपन को C या C++ जैसी लैंग्वेज में डेटा टाइप से पहले डेटा, अब C या C++ जैसी लैंग्वेज में जब भी अपन वेरिएबल क्रिएट करते थे, जैसे मैंने वहां पे num वेरिएबल क्रिएट करा था और उस वेरिएबल से पहले मैंने इस वेरिएबल का डेटा टाइप लिखा था, देन मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू असाइन करी थी और वैल्यू असाइन करी थी 10। तो C या C++ जैसी लैंग्वेजेस में बेटा जब अपन वेरिएबल बनाते थे तो अपन को सबसे पहले उसका डेटा टाइप डिसाइड करना पड़ता था कि इस वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू जाएगी। अभी जैसे यहाँ पे देखो 10 क्या है, एक इंटीजर है। अब ये इंटीजर मैं स्टोर किस में करा रहा हूं, num नाम के वेरिएबल में। तो मुझे num नाम का जो वेरिएबल है उसको मुझे टाइप देना पड़ेगा, उसका डेटा टाइप मुझे लिखना पड़ेगा, तभी मैं वो पर्टिकुलर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू इस num नाम के वेरिएबल में स्टोर करा सकता हूं। यदि मुझे इसमें इंटीजर स्टोर कराना है तो मुझे इस नेम से पहले इंट लिखना पड़ेगा। इससे क्या होता है, C++ में या C जैसी लैंग्वेजेस में जो कंपाइलर होता है ना उसको पता लग जाता है कि ये जो वेरिएबल है इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। जबकि आप पाइथन में देखो, यदि आप, मैं एक ये सेलेक्ट कर देता हूं, आप पाइथन में देखो सेलेक्टेड टेक्स्ट को देखो, आप, मैंने वेरिएबल का नेम लिखा, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करा और उसके थ्रू मैंने वैल्यू असाइन करवा दी 23। पर पाइथन इंटरप्रेटर जो होता है ना ये एडवांस होता है। ठीक है, पाइथन बेटा क्या है, एक एडवांस लैंग्वेज है जहां पे इंटरप्रेटर
को आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपके वेरिएबल का टाइप क्या रहेगा, जबकि ये काम अपने को सी प्लस प्लस में करना मस्ट होता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले आपको ये जरूर बताना पड़ेगा कि उसका टाइप क्या है। जबकि पाइथन आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, सिर्फ आप वेरिएबल लिखिए और उसमें कोई वैल्यू स्टोर करवा दीजिए। जो इंटरप्रेटर है, पाइथन इंटरप्रेटर है, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ये वेरिएबल का क्या टाइप है। जैसे कि अभी भी मैंने यहाँ पर 23 स्टोर करवा रखा है। 23 क्या है? एक इंटीजर। इट मींस मेरा जो नम नेम का वेरिएबल है ये किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। पर ये बात तो पाइथन इंटरप्रेटर को पता है, आपको थोड़ी ना पता है। यदि आपको चेक करना है तो पाइथन आपको एक फंक्शन प्रोवाइड कराता है विच इज टाइप फंक्शन। अच्छा, ये फंक्शन क्या होता है? अभी केवल आप इतना समझिए, जिस भी नेम के आगे ब्रैकेट ओपन और क्लोज होता है ना, वो क्या होता है? फंक्शन होता है। फंक्शन के बारे में आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो मिलेगा, डोंट वरी, आगे के लेक्चर्स में। अच्छा, अब आपको इस ब्रैकेट के अंदर, ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हो ना, इनको अपन पैरेंथेसिस बोलते हैं। इन पैरेंथेसिस के अंदर आपको उस वेरिएबल का नेम लिखना है जिसको आप चेक करना चाहते हो कि इसका क्या टाइप है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नम, ठीक है। अब मैं जैसे एंटर करूंगा तब आपको देखने को मिलेगा कि ये वेरिएबल कौन सी क्लास का है? इंट क्लास का है। अब ये इंट क्लास का ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने वैल्यू दी है इंटीजर टाइप की वैल्यू है। क्या हो यदि मैं इस नम नाम के वेरिएबल में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डालने की कोशिश करूं, तो मैं डाल तो सकता हूं। जैसे अभी यहाँ पे मैंने एक वैल्यू दी है 67.76। अच्छा, अब अपन नम को प्रिंट करा के देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू आ रही है 67.76। इस बात से हमें ये पता लगता है कि 67.76 स्टोर हो चुका है नम नेम के वेरिएबल में। यदि अपन टाइप चेक करें नम का अब, तो वो चेंज होके अब हो गया होगा फ्लोट। आप देख सकते हैं पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली समझ चुका है कि जो नम नेम का वेरिएबल है ये किस टाइप का वेरिएबल है। ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। तो इस पॉइंट से अपने को ये क्लियर हो जाता है कि पाइथन में अपने को डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पाइथन इज इन्फर्ड लैंग्वेज। ऑलराइट, ओके। सो गाइस, अब अपन बात करते हैं रूल्स ऑफ वेरिएबल के ऊपर। अपन पाइथन में वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स अपने को दिए गए होते हैं और उन रूल को फॉलो करके ही अपने को एक वेरिएबल का नाम देना पड़ता है, ठीक है। अब वो रूल्स क्या क्या है वो तो मैं आपको लिखवा ही चुका हूँ। एक बार अपन उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखते हैं। तो अभी अपन जिस टॉपिक का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो है रूल्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे रूल्स ऑफ वेरिएबल के ऊपर। एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या रूल्स रहेंगे। तो जो फर्स्ट रूल है जिसमें मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल क्या है? कॉम्बिनेशन होता है। वेरिएबल क्या है? कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा इसमें कई बार टाइम लग जाता है, कोई नहीं। तो वेरिएबल के बेटा तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, ठीक है। तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से। पहला होता है अल्फाबेट, जो आपके लेटर्स होते हैं ना ABCD, वो है अल्फाबेट, ठीक है। तो अपना जो वेरिएबल है कॉम्बिनेशन है अल्फाबेट का, डिजिट्स का और अंडरस्कोर का, ठीक है।
चलिए अपन इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, किसका, अल्फ़ाबेट का, डिजिट का एंड अंडरस्कोर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अपन वेरिएबल का नाम जो है क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे प्रैक्टिकली समझते हैं। तो देखो आपको स्क्रीन पर मैं एक वेरिएबल का नाम लिख के बताता हूँ, जैसे नंबर, NUMBER, नंबर अंडरस्कोर 1। अच्छा, ये नंबर हो गया बेसिकली। ऑल राइट, कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक से गलती हो गई थी मेरी, जो मैंने सही कर ली है। तो नंबर 1 क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है अपने अल्फ़ाबेट्स है, और यहाँ पर आर के बाद जो सिंबल देखने को मिल रहा है इसको अपन अंडरस्कोर बोलते हैं बेसिकली। ये जो सिंबल है इसको अपन अंडरस्कोर बोलेंगे। और 1 क्या है, डिजिट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपन इन तीनों के कॉम्बिनेशन से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इसमें कोई वैल्यू सेंड करा देता हूँ, लाइक 678। ऑल राइट, और एक बार अपन इस वेरिएबल को, जो कि क्या है, नंबर अंडरस्कोर 1, मैं लिखूँ और एंटर करूँ, तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आपको 678 देखने को मिल रहा होगा। इस बात से अपने को ये समझ में आता है कि 678 किस में स्टोर हो गया है, नंबर 1 नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। ऑल राइट, मैं बात करूँ सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेटर के बारे में। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रखो, नो डाउट, बट जो उसका फर्स्ट लेटर होगा वो या तो अल्फ़ाबेट होगा या फिर अंडरस्कोर होगा। मैं बात कर रहा हूँ यदि वेरिएबल का हम नाम जो भी रखते हो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा या तो वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। इट मीन्स या तो आप उस वेरिएबल का नेम इस सिंबल से स्टार्ट करो या फिर आप अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करो, दोनों में से किसी एक से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे अल्फ़ा लिख देता हूँ, अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ाबेट, चलो पूरा ही लिख देता हूँ यार। ठीक है, अपने किसी भी वेरिएबल में जो फर्स्ट लेटर होता है ना बेटा, या तो वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या वो अंडरस्कोर होना चाहिए। आदि बात समझ में, यदि इस बात को अपन प्रैक्टिकली समझे, जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ स्मॉल a1 और इसमें वैल्यू दे देता हूँ लेट्स से एप्पल। ठीक है, और मैं यदि a1 लिख के एंटर कर दूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि जो एप्पल है ये एक तरह की वैल्यू किस में स्टोर हो गई है, a1 में। अभी ये स्ट्रिंग है, अपन को इस पे ध्यान नहीं देना है, अपने को ये समझना है अभी जो a1 है इसमें फर्स्ट लेटर क्या है, एक अल्फ़ाबेट है। ठीक है, यदि मैं अल्फ़ाबेट का यूज ना करके अंडरस्कोर का यूज करूँ तो, और मैं यहाँ पे लिख दूँ मैंगो अंडरस्कोर 1 और मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दी मैंगो, यानी एक वेरिएबल बनाया मैंने थोड़ा यूनिक, जिसका मैंने नाम दिया अंडरस्कोर 1। और मैंने इसमें क्या वैल्यू स्टोर करा दी, मैंने इसमें वैल्यू स्टोर करा दी मैंगो। और अपना यही तो रूल बोलता है कि या तो वेरिएबल का नाम आप कोई लेटर रखो, अल्फ़ाबेट लेटर, या आप अपने वेरिएबल का जो नाम है फर्स्ट लेटर उसमें वो आप रखो अंडरस्कोर। ठीक है, पर सर क्या होगा यदि मैं पहला लेटर एज अ डिजिट रख दूँ तो? मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना के दिखाता हूँ आपको 1 नम, और इस वेरिएबल में मैं आपको एक वैल्यू सेंड करा के देता हूँ 98। यदि मैं ऐसा करूँगा तो आपको एरर देखने को मिलेगी, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, क्योंकि आप वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट कर ही नहीं सकते, ये इनवैलिड सिंटैक्स है। तो आप पाइथन में जो भी वेरिएबल बनाएंगे उसका फर्स्ट लेटर या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर उसका फर्स्ट लेटर अंडरस्कोर होना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ और
ट्राई करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी यार, ठीक है। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 पे। अपना रूल नंबर 3 क्या था? रूल नंबर 3 में मैंने आपको बताया था जो वेरिएबल है अपन उसको एज अ कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। इट मींस कीवर्ड जो होते हैं, और कीवर्ड क्या होते हैं मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे कीवर्ड समझने में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अपन कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। यदि अपन इसको एज अ वेरिएबल नेम यूज करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कीवर्ड के बारे में बताया था कि कीवर्ड क्या होता है, एक रिजर्व वर्ड होता है जिनका मीनिंग पाइथन इंटरप्रेटर को पहले से ही पता होता है। मैंने वहां पे आपको बहुत सारे कीवर्ड लिख के बताए थे, उनमें से एक कीवर्ड मैंने आपको लिख के बताया था इफ, ठीक है। क्या होगा यदि मैं इफ में कोई वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करूँ तो, जैसे मैंने 34 स्टोर करने की कोशिश करता हूँ इफ में, यदि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे एरर देखने को मिलेगी, इनवैलिड सिंटैक्स। ये एक तरह का सिंटैक्स एरर है कि ये काम मैं पाइथन में नहीं कर सकता, ये इनवैलिड है, वैलिड ही नहीं है ये, ऐसा लिखना। तो इसलिए मैंने आपको 3rd पॉइंट में बताया था कि आप कीवर्ड को वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं बात करूं 4th पॉइंट पे, रूल्स ऑफ वेरिएबल के। तो स्टूडेंट अब अपन बात करेंगे रूल नंबर 4 पे, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वाइट स्पेस कैरेक्टर होते हैं और जो स्पेशल सिंबल होता है अपन वो वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते। वाइट स्पेस कैरेक्टर बेसिकली जो ब्लैंक स्पेस होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और स्पेशल सिंबल जैसे @ डॉलर रुपी सिंबल, इन सब का यूज अपन प्रोग्रामिंग में वेरिएबल के नेम में नहीं कर सकते। चलो इस बात को प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ num स्पेस 1 और इसमें वैल्यू देता हूँ 90। यदि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे एरर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एरर देखने को क्यों मिल रही है, क्योंकि देखो पाइथन इंटरप्रेटर क्या समझ रहा है कि 1 नाम का एक सेपरेट वेरिएबल है और इसकी वैल्यू 90 है, और यहाँ पे num नाम का एक दूसरा वेरिएबल है पर इसकी वैल्यू तो अपन दी नहीं, जबकि अपन तो उसको ऐसे ट्रीट करें ना कि num1 एक सिंगल वेरिएबल है और ये यहाँ पे ट्रीट हो रहा है एज अ डिफरेंट वेरिएबल। इस कारण अपन यहाँ पे ब्लैंक स्पेस यानी वाइट स्पेस कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। तो सर कोई दूसरा तरीका है कि मैं इसको एज अ सिंगल वेरिएबल ट्रीट करवा पाऊँ पाइथन इंटरप्रेटर को? तो बेटा तरीका तो है, आप क्या करो नम और एक आप सिंबल का यूज करो विच इज अंडरस्कोर, इन दोनों वर्ड्स के बीच में num1। इससे आपको भी पढ़ने में ऐसा फील आएगा कि ये सिंगल वेरिएबल है और पाइथन इंटरप्रेटर तो समझ ही जाएगा कि ये सिंगल वेरिएबल है, क्योंकि मैंने आपको रूल 2 में बताया था। तो मैंने आपको रूल 1 में बताया था कि जो वेरिएबल होता है कॉम्बिनेशन होता है अल्फाबेट्स का, अंडरस्कोर का और डिजिट का। अब आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चेक करना चाहते हैं कि 90 स्टोर हो चुका है num1 में, तो आप num_1 लिखिए और एंटर कर दीजिए, तो आपको ऐसे पता लग जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है 90। अच्छा क्या हो कि मैं यहाँ पे स्पेशल सिंबल यूज कर दूँ तो num@1 और इसकी वैल्यू दे दूँ 90, ऐसे कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। देखो अभी भी आपको यहाँ पे एरर देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने रूल नंबर आपको 4 में साफ साफ बताया था कि यदि आप स्पेशल सिंबल भी यूज करोगे तो भी आपको एरर देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट से अपन को क्लियर होता है कि अपन वाइट स्पेस कैरेक्टर का और स्पेशल सिंबल का यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम में। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। मैं रूल नंबर 5 यहां मेंशन कर देता हूं, ठीक है। अच्छा रूल नंबर 5 में मैंने क्या बताया था, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, लिखवाया था नहीं लिखवाया था? वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। अब इसका मतलब क्या है जरा समझो।
वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। अच्छा, इस बात का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं अपन प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो मैंने पाइथन आइडियली ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पे इसको चलो मिनिमाइज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ स्मॉल लेटर्स में NUM के नाम से, और इसमें साइन करा देता हूँ 100। ठीक है, और यदि मैं नम लिखूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 100 स्टोर हो चुका है नम नाम में, नम नाम के वेरिएबल में। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूँ कैपिटल NUM और यहाँ पे स्टोर करा दूँ 98.76 और एंटर करूँ, और कैपिटल NUM लिखूँ और एंटर करूँ, तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है 98.76। अच्छा, क्या हो कि यदि मैं स्मॉल NUM लिखूँ और फिर क्या रिजल्ट है 100। अच्छा, क्या होगा कि यदि मैं स्मॉल NUM लिख दूँ तो भी मुझे 100 देखने को मिलेगा। तो इस बात से एक बात समझ पा रहे हो, देखो दोनों वेरिएबल का नेम तो सेम है पर केस अलग है, एक स्मॉल लेटर्स में एक कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, वेरिएबल नेम क्या होता है, केस सेंसिटिव हो जाते हैं, जहाँ पे स्मॉल लेटर्स का मीन अलग होता है और कैपिटल लेटर्स का मीन अलग होता है। तो मैंने आपको वेरिएबल से रिलेटेड पूरा कंटेंट डिटेल में बताया है, आपको डेफिनेशन दिए, प्रॉपर नोट्स दिए और हर पॉइंट का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो ना स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए जिनको इस वीडियो की नीड है, जो पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि बेटा नॉलेज बांटने से तो बढ़ती है ना। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो बनाने का मन होता है। ठीक है, आप वीडियो से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस प्लेलिस्ट के साथ जोड़ सकते हैं जिनको ज़रूरत है।